हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग गूगल सर्च कंसोल की फुल ट्यूटोरियल देखेंगे क्योंकि गूगल सर्च कंसोल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी है। 2024 आ चुका है, आज 2 जनवरी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी है गूगल सर्च कंसोल के अंदर में। अब इसका ट्यूटोरियल मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि गूगल सर्च कंसोल में बहुत सारी वेबसाइट ट्रैफिक नहीं आती है, बहुत सारी वेबसाइट में इंडेक्सिंग का इशू होती है, उसके बाद बहुत सारे वेबसाइट में कोर बाइटल वेब वगैरह का इशू होती है और बहुत सारी वेबसाइट में पेज एक्सपीरियंस सही नहीं होता है। कई बार मोबाइल में अच्छे से लोड नहीं हो पाता है, उसके बाद कई बार यहाँ डेस्कटॉप में अच्छे से लोड नहीं हो पाता है। तो गूगल सर्च कंसोल में जो भी यहाँ पर ट्यूटोरियल में बताऊंगा उसको अगर आप ध्यान से देखोगे और अपने वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगी वेबसाइट के ऊपर में। मैं आपको बिगनर से बताऊंगा क्योंकि बिगनर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग को इसके बारे में पूरा रिपोर्ट नहीं मालूम होता है। और मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आपको गूगल सर्च कंसोल का अगर आप रिपोर्ट पढ़ना जान गया, रिपोर्ट को अगर आप एनालाइज करने जान जाओगे तो आप गूगल सर्च कंसोल में आप अच्छे खासे यहाँ पर वेबसाइट पर ट्रैफिक का एनालाइज कर सकते हो, वेबसाइट में अच्छे ग्रोथ देख सकते हो और वेबसाइट को अच्छे पोजीशन पर गूगल में रैंक करवा सकते हो। तो इतना सारा चीज़ आपको बेनिफिट है। तो गूगल सर्च कंसोल के फुल ट्यूटोरियल में आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा। इंटरमीडिएट लेवल हो कुछ आपको यहाँ पर मालूम होगा गूगल सर्च कंसोल के बारे में, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग की एक्सपीरियंस है। तो मैं जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से देखोगे और सर्च कंसोल में अगर कोई गलती कर रहे हो तो अभी से ही सही कर लोगे तो वेबसाइट में अच्छे खासे ट्रैफिक भी जाएगा, मिलियन में ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा। गूगल सर्च कंसोल का कोई भी डेटा को अगर पढ़ना जान गया तो भाई उसमें आपको यहाँ पर 4 चांद लगने वाला है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर वेबसाइट में अच्छे खासे ट्रैफिक लाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पर देखेंगे ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट में यहाँ पर देखोगे ओवरव्यू में आपको ये पता लगेगा इंडेक्सिंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में और इन्हेंसमेंट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखोगे एक्सपीरियंस में भी बहुत सारी वेबसाइट में पेज एक्सपीरियंस बैड होता है, HTTPS का इशू होती है। और 2023 में क्या होता था कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पर ऐड नहीं होता था, लाइक कोर बाइटल वेब का नहीं होता था, उसके बाद HTTPS का दिक्कत नहीं होता था, यानी कि HTTPS इसमें ऐड नहीं होता था। इससे ये चीज नहीं पता चल जाती थी कि साइट में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, HTTPS का साइट अगर आपका साइट सिक्योर है तो HTTPS लगा हुआ है नहीं है, कोई दिक्कत पेजेस वगैरह में तो नहीं है। तो ये नया फीचर ऐड किया हुआ है, तो ये चीज आपको यहाँ पर जान लेना है। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी साइट में देखोगे तो कोई भी दिक्कत होती है, सिक्योरिटी ग्लिच वगैरह होता है, कोई इशू आता है तो यहीं से आप ट्रैक कर सकते हो। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ और डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। उसके साथ में लिंक का है ऑप्शन, तो लिंक में आपको ये पता चलेगा कि आपकी साइट किसी भी तरह का बैकलिंक तो नहीं लगाया हुआ है। कोई भी अगर आपकी साइट को बैकलिंक दे रहा है तो आपकी साइट के लिए हेल्थ बैकलिंक है या गुड बैकलिंक है या फिर बैड बैकलिंक है, वो सारा चीज यहाँ से रिपोर्ट पता लग जाएगा। इस सेटिंग में ऑप्शन पे आपको ये सेटिंग कर सकते हो कि वेबसाइट में आपका कितने यूजर को रखना चाहिए, किसका क्या परमिशन देना चाहिए, एडमिन को किसको रखना चाहिए, वो सारा चीज आपको सेटिंग में पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे कि वेबसाइट को कैसे इसमें सबसे पहले ऐड करना होगा। अगर आपको बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल आज ही वेबसाइट आपने ओपन किया है और गूगल सर्च कंसोल में अगर ऐड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि हर एक लोग को पता लग सके। और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखलाऊंगा। गूगल सर्च कंसोल के फुल ट्यूटोरियल में आपको स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सर्च कंसोल होती क्या है, उसके बाद ये देखेंगे इसमें साइट ऐड करना क्यों जरूरी है। तो देखो, गूगल सर्च कंसोल एक इंपॉर्टेंट रोल है जो आपकी वेबसाइट को सबसे पहले इंडेक्सिंग इशू से आपको यहाँ पर बचाती है। इंडेक्सिंग का कोई भी दिक्कत हो तो गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप अपडेट करो, इंडेक्सिंग का इशू खत्म। यानी कि गूगल सर्च कंसोल एक तरफ से एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ब्लॉगिंग जर्नी में, और इस चीज को अगर इग्नोर करोगे तो काफी आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सर्च कंसोल में आप ये भी पता चल सकते हो कि आपकी वेबसाइट में कोई HTTPS का इशू तो नहीं है, कोई यहाँ पर रिमूवल का रिक्वेस्ट करना है, कोई भी आपको क्रॉलर को इंडेक्सिंग करवाना है, सारा चीज आपको सर्च कंसोल से कंट्रोल कर सकते हो। तो मेन पार्ट ब्लॉगिंग का ये माना जाता है और सर्च कंसोल आपको यहाँ पर अपडेट और चेक करना जरूरी होता है। तो हाल ही फिलहाल में हमने एक साइट अप्रूव कराया था firstSEOtool.com। अगर आप में से काफी लोग मेरा पुराना व्यूअर्स है उन लोग को पता होगा क्योंकि मैंने इसको अप्रूव कराया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऐड कर रखा है। तो कैसे ऐड करते हैं तो वो मैं देखूंगा। सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। इस तरीके से पेज आपको नहीं खुलेगा, अगर आप नया टाइम बनाओगे तो इस तरीके से पेज नहीं खुलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पेजेस है तो आपको वहां पर इस तरीके का पेज खुलेगा। तो कैसे ऐड करना है तो मैं आपको बता देता हूं। आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज खुल जाएगा। उसके बाद देखो आपके पास दो तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, जो डोमेन का ऑप्शन है वो न्यू एडेड हुआ है, उसके बाद URL का ऑप्शन जो पहले से ही चला आ रहा है। तो दोनों में क्या बेनिफिट है और दोनों में से कौन सी लगाना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी साइट ब्लॉगर के अंदर में है तो आपको दोनों जरूरी है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग का इशू दोनों में लगाते हो तो कभी भी इंडेक्सिंग का इशू नहीं आएगा। और दोनों में से क्या बेनिफिट है और क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि आप दोनों के अलग अलग तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अगर आपकी साइट, जैसे मेरा साइट में sandeephub.in, तो मैं sandeephub.in सिर्फ लिखूंगा तो ये डोमेन से वेरीफाइड हो जाएगा। URL प्रीफिक्स में क्या है कि आपकी साइट जैसे URL के साथ होना चाहिए, लाइक अगर मैं देखूंगा तो www.https के साथ होना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पर वेरीफाइड कर सकते हैं। एक बार हम दिखा देता हूँ कि कैसे इसको वेरीफाइड करते हैं। सबसे पहले आपका डोमेन का लिंक को कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्च कंसोल में आना पड़ेगा। हालांकि इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन
पर क्लिक करोगे तो वेरीफाइड हो जाएगा। गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाइड करते वक्त एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो भी ईमेल आईडी है, ब्लॉगर की ईमेल आईडी है, दोनों सेम होना चाहिए, तब वेरीफाइड कर पाओगे। अगर सेम नहीं है तो आपके केस में आपको एक एरर मैसेज आएगा और आपको बोला जाएगा कि एक कोड दिया जाएगा, उसको HTML कोड के हेड सेक्शन के अंदर में डालोगे, वो जाकर वेरीफाइड हो जाएगा। वो कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो सेटिंग के अंदर में करना होता है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाता है। तो इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, वेरीफाइड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं गूगल सर्च कंसोल का यहाँ पर ओवरव्यू में क्या क्या आता है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर गूगल सर्च कंसोल अगर वेरीफाइड करोगे तो आपके पास डेटा नहीं दिखेगा, तो बीच में 24 आवर्स वेट करना, डेटा दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी साइट का पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखेगा। हमारे पास सबसे पहले देखोगे तो ऊपर में एक आ रहा है सी और टॉप क्यूरीज ऑन गूगल सर्च कंसोल। ये नया चीज एडिट हुआ है, ये थोड़ा सा हम आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जिसमें आपको ये दिखा रहा है कि कितने टोटल क्लिक हुए हैं। अब क्लिक का मतलब ये हुआ है कि आपकी साइट पर कितने मतलब डायरेक्ट लोग सर्च कर रहे हैं, उसके बाद क्लिक कर रहे हैं, वो कितने हुए हैं। अब यहाँ पर डेट देख सकते हो, मेरा केस में है कि 26 दिसंबर 2023 से ही है, और आज तक का डेटा देख सकते हो 244 टोटल वेब क्लिक हुए हैं। ये नया साइट है इसीलिए इतना कम दिखा रहा है, तो ये इतना आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखना है। आप परफॉर्मेंस में देखो, व्यू रिपोर्ट के ऑप्शन पर फुल रिपोर्ट करोगे तो पूरा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा, सिर्फ ये ओवरव्यू है। उसके बाद देखोगे तो नीचे आओगे, इंडेक्सिंग है। अब इंडेक्सिंग में क्या क्या होता है, कई लोग को दिक्कत होती है गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स होने का, साइट कितना इंडेक्स है, कई लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है गूगल सर्च कंसोल का। अगर इसको रिजोल्व नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट पर बार बार दिक्कत होगा, और इसको कैसे रिजोल्व करते हैं वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखो, दो तरह का डेटा दिखा रहा है, एक नोट इंडेक्सिंग और एक इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग में क्या होता है, जो भी पेजेस इंडेक्स है, जो भी पेजेस गूगल सर्च कंसोल में है अवेलेबल, गूगल में अवेलेबल है, वो आपको दिखाएगा इंडेक्सिंग में। और जो अवेलेबल नहीं है, जिसको आपने ब्लॉक कर रखा है, लाइक कई बार क्या होता है कि जो ब्लॉग वेबसाइट होता है, नॉर्मल कंटेंट राइटिंग वेबसाइट होता है, उसमें हम लोग ज्यादातर टैग, उसके बाद कैटेगरी, उसको अलाउ नहीं करते हैं कि इंडेक्सिंग ना हो, तो वही चीज यहाँ पर ऐड होता है, कोई अलग से नहीं होता है। कई लोग ये घबरा जाते हैं कि भाई मैंने तो 200 पोस्ट यहाँ पर कर रखा है, बट यहाँ पर 26 या 36 या फिर 100 ही पोस्ट दिखा रहा है इंडेक्स है, बाकी नॉन इंडेक्स दिखा रहा है। तो भाई साहब, वहां पर नॉन इंडेक्स का मतलब ये हुआ है कि आपकी साइट में जो जो कैटेगरी है उसको ब्लॉक कर रखा है, जो जो पेजेस है उसको ब्लॉक कर रखा है, तो वहां पर नॉन इंडेक्स का दिक्कत आ जाता है। और इसको कैसे फिक्स करते हैं, क्योंकि ये देखो, इसको तो फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसको अगर आपको अलाउ करोगे तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग सिर्फ पोस्ट और पेजेस को इंडेक्स करवाते हैं ताकि गूगल में अच्छे रैंकिंग मिले, और पेजेस को यहाँ पर कैटेगरी वगैरह और टैग को इंडेक्स नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन इंडेक्स है वो यहाँ पर दिखेगा। बाकी दो तरह का ग्राफ दिख रहा होगा, एक ग्रीन और एक ग्रे कलर का ग्राफ। तो यहाँ पर देखो, ग्रीन कलर ग्राफ, यहाँ पर देखो, अगर आपको ग्रीन कलर थोड़ा सा मतलब दिखना आता है तो ये देख सकते हो, और उसके बाद ग्रे कलर का ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ आपको रीड करने आता है तो देख सकते हो। व्यू रिपोर्ट के ऑप्शन पर फुल रिपोर्ट करोगे तो पूरा रिपोर्ट आएगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा, क्योंकि फुल रिपोर्ट आपको बाद में दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपकी साइट को कहां से, आपको यहाँ पर साइट में कितना चीज दिक्कत है, कोर वाइटल वेब जो आज के समय में काफी ज्यादा दिक्कत होती है साइट के अंदर में, तो कितने परसेंट दिक्कत हो रही है, कौन कौन सी साइट आपका पेजेस लोड नहीं हो रहा है, वो कोर वाइटल वेब एक्सपीरियंस पे आपको पता चलेगा। अब ये नया फीचर है, वो कैसे ऐड हुआ है, कैसे यहाँ पर देखोगे, देखना है वो मैं बताता हूँ। ज्यादातर देखोगे कोर वाइटल वेब का प्रॉब्लम हर एक वेबसाइट में होती है, जिसमें आपको दो तरीके का, अगर आपका वेबसाइट फोन में खोला जा रहा है तो कितने परसेंट आपका वेबसाइट अच्छा है, जैसे मेरा फोन में कोई दिक्कत है तो 0% दिखा रहा है, और कितने परसेंट यहाँ डेस्कटॉप में है तो 47 पेजेस है, तो 47 पेजेस में से कोई पेजेस दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये डेस्कटॉप में अच्छा दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है, और मोबाइल में देखोगे तो 0 दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएट करते रहता है, डेटा अपडेट होते रहता है, डेटा अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक चीज आपको ओवरव्यू मिल जाता है। उसके साथ में देखोगे कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हमें मोबाइल डेटा में देखो, मोबाइल में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसके बाद डेस्कटॉप में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। पुअर में देखोगे तो कितने चीज आपका जो साइट है लोड नहीं हो रहा, कौन कौन से पेजेस, वो यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे केस में दोनों 0 दिखा रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेंड आपको वैसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ग्राफ है वो दिखा रहा है कि आपका कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा है आपको पुअर है। उसके बाद देखो HTTPS का ये फीचर है जो न्यू एडेड हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। HTTPS में दिक्कत क्या होता था, जैसे देखोगे, अब HTTPS क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर साइट देखोगे, उसके बाद देखो इसके आगे देखोगे तो HTTPS लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी साइट सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर क्या होता है, कई बार कोई भी पेजेस आपने बना रखा हो, वो पेजेस HTTPS के अंदर में नहीं आता है, तब जाकर HTTPS का दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ 47 पेजेस है, तो 47 देखोगे तो मेरा टोटल 47 यहाँ पर देखो टूल है, तो 47 में से कोई भी मतलब HTTPS के बाहर नहीं है, तो मेरा ऑल राइट मतलब सभी चीज सही दिखा रहा है। तो HTTPS मेरा कोई भी मतलब बाहर नहीं है, तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। अब इनहेंसमेंट में क्या होता है, तो मैंने एक ऑलरेडी ओल्डर मैंने यहाँ पर देखो सर्च कंसोल यहाँ पर ओपन कर रखा है, क्योंकि दोनों में इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखोगे तो गूगल सर्च कंसोल के साथ यहाँ देखो गूगल डिस्कवर है, गूगल न्यूज है, और ये नया सर्च कंसोल है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में मैंने वेरीफाइड करवाया था, एडसेंस अप्रूव करवाया था, तो इसमें इस तरह का फीचर नहीं है। और ये वाला में देखोगे तो कुछ एरर आ रही है, तो हो सकता है कि आपके केस में भी यही एरर आ रही है, तो ये कैसा इसका फिक्स करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कई बार AMP का दिक्कत आती
आती है ज्यादातर अगर आप वेब स्टोरेज वगैरह पर वर्क करते हो तो एएमपी का दिक्कत आती है, आपकी साइट को इंडेक्स वगैरह नहीं होता है, अच्छे से लोड नहीं होता है। तो एएमपी का कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर देखोगे तो दिख जाएगा। तो यहाँ पर इनवैलिड है, कुछ 00 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा एएमपी का। अब देखो ब्रेड कम का जो दिक्कत है काफी लोगों का होता है, मेरे साइट में भी होता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम ब्लॉगर के अंदर में होता है और वर्डप्रेस के अंदर में ज्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एएमपी का इशू आती है तो आप प्लगइन्स के थ्रू आप सही कर सकते हो। और यहाँ ब्रेड कम का भी इशू आती है, वो भी आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो वैलिड में आपको 50 दिखा रहा है, लेकिन कोई इनवैलिड नहीं दिखा रहा। तो ओवरऑल मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये टोटल यहाँ पर 50 मेरा वैलिड ब्रेड कम्प है। अब देखोगे तो यहाँ पर देखो साइट लिंक सर्च बॉक्स है, अब इसमें भी देखोगे तो एक यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये भी हमारा वैलिड दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनवैलिड में मुझे 0 दिखा रहा है, तो इसको सबसे पहले चेक कर लेना है। अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह अपने ब्लॉग वगैरह में डालते हो तो वहां पर वीडियो रन नहीं होती है, वीडियो सही से आपको कस्टमाइज नहीं होती, वीडियो रिस्पॉन्सिव नहीं बन पाता है जब भी आप डालते हो। तो उसमें भी देखोगे तो मेरा वैलिड में 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं डाल रखा है। उसके बाद इनवैलिड में 0 दिखा रहा है, तो मुझे कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये हमारा ओवरव्यू है, सिर्फ मैंने अभी आपको ओवरव्यू बताया। अब डिटेल में हम लोग बात करेंगे कैसे यहाँ पर फुल रिपोर्ट चेक करते हैं। लाइक यहाँ पर देखोगे तो फुल रिपोर्ट दिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखोगे तो फुल रिपोर्ट दिखा हुआ है। उससे पहले हम लोग एक चीज छोड़ दिया था, वो है साइट क्वेरीज का, गूगल सर्च कंसोल का टॉप क्वेरीज। अब सबसे पहले इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास ये न्यू फीचर ऐड किया गया है जो हर एक सर्च कंसोल में मिल जाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये नया सर्च कंसोल में भी मिल जाएगा, हर एक फीचर ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी साइट में कौन कौन से अचीवमेंट लास्ट 28 डेज में आया है, कितने क्लिक आए हैं, कौन पेजेस कहां पे रैंक कर रही है, यहीं से एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीटा वर्जन है और न्यू वर्जन है। सबसे पहले देखो कोई भी साइट को चूज कर सकते हो, यहाँ पर मैंने नया साइट चूज कर लिया। अब देखो 238 क्लिक टोटल आए पास्ट 28 डेज में। उसके साथ में ग्राफ भी चेक कर सकते हो, ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। अब नीचे देखोगे तो कौन कौन सी पेजेस है पिछले के मुकाबले में अब ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, वो यहां से चेक कर सकते हो। नीचे आओगे तो कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर कंटेंट है, कौन सा आपका वेबसाइट में ज्यादा रैंक कर रहा है, वो यहीं से आपको डेटा चेक कर सकते हो। कितने पोजीशन पर रैंक कर रहा है वो भी यहाँ पर देख सकते हो। कितने क्लिक आए हैं, जैसे देखोगे 78 क्लिक आए हैं, वो यहाँ पर देखोगे इसमें 110 क्लिक आया है, इसमें देखोगे 30 क्लिक आया है। अब कितने पोजीशन पर चेक करते हैं वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर देखो टॉप 5 के अंदर में यहाँ पर रैंक कर रहा है, टॉप 5 के अंदर में रैंक करेगा, उसको विनर का यहाँ पर देखोगे आइकन दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखोगे ये वाला अगर firstissue.tool.com लिखोगे तो टॉप 5 रिजल्ट में आ जाएगा। साथ कितने पोजीशन पर रैंक कर रहा है, एवरेज पोजीशन क्या है, देखो कभी टॉप 5 में ही रहता है, तो एवरेज पोजीशन का मतलब ये होता है कभी 2 आता है कभी 3 आता है, तो ये इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये टॉप 2 मतलब यार टॉप 2 में ही आ रहा है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और इस तरीके से देख सकते हो नीचे में आओगे तो ऊपर में यहाँ पर सिर्फ फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो फीडबैक भी सेंड कर सकते हो, लेकिन इसको ज्यादातर इग्नोर ही करते हैं क्योंकि इसकी कोई हमें जरूरत। हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है गूगल सर्च कंसोल का, अब हम सर्च कंसोल का पूरा डिटेल में देखेंगे, फुल रिपोर्ट चेक करेंगे, लाइक परफॉर्मेंस का, इंडेक्सिंग का, कोई भी पेज एक्सपीरियंस का फुल रिपोर्ट चेक करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर देखो फुल रिपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एक चीज हमेशा ध्यान देना है, फुल रिपोर्ट का यहाँ पर से भी जा सकते हो डायरेक्ट, अगर परफॉर्मेंस पर क्लिक करोगे तो वही रिपोर्ट दिखाएगा जो अगर यहाँ पर मैंने ओवरव्यू पर गया और यहीं पर मैं क्लिक किया, तो दोनों से कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होनी है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या क्या आपको दिखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले वेब सर्च यहाँ पर टाइप दिख रहा है, तो इसको वेब डिफॉल्ट रहने देना, और कितने मंथ का डेटा लेना चाहते हो लास्ट, अगर आपको यहाँ पर 12 मंथ 28 मंथ जितने आपको लेना चाहते हो, कस्टम आपको डेट भी डाल सकते हो कि इतना से इतना मुझे चाहिए। जैसे लास्ट मुझे 7 डेज चाहिए, तो लास्ट 7 डेज में क्लिक करता हूँ और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो लास्ट 7 डेज में देखो 126 टोटल इंप्रेशन आया है, 38 लोग उस पर क्लिक किए हैं, वेब से क्लिक किए हैं, और वेब यहाँ पर देखो टाइप में वेब ही रहने देना, क्योंकि इमेजेस वगैरह यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, वेब ही रहता है। उसके बाद यहाँ देखोगे एवरेज सीटीआर क्या होता है। अब सीटीआर क्या होती है वो एक अलग टॉपिक बन जाता है, क्योंकि 100 क्लिक आया है, जैसे 126 यहाँ पर टोटल इंप्रेशन आया है, तो कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने % लोगों ने क्लिक किया है, इस तरीके से सीटीआर काम करती है। तो ये अलग टॉपिक है, मतलब अलग यही मैथमेटिक्स बन जाता है। तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक वर्ड में सोच लो कि भाई क्लिक मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर मतलब कितने लोग यहाँ पर कितने % पर क्लिक कर रहे हैं। जस्ट उसके बगल में देखोगे तो एवरेज पोजीशन, अब यहीं से आपका वेबसाइट में जो भी रैंकिंग यहीं से तय होता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने एक आर्टिकल लिख लिया लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि कितने पोजीशन पर रैंक कर रहा है, तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल की तरफ से ऑलवेज आपको एक अलग से फीचर दिया हुआ है, उसके तरफ से आप ट्रैक कर सकते हो। वो कैसे करते हो वो मैं बताता हूं। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास इतना सारा टैब खुल जाएगा। सबसे पहले क्यूरीज है, क्यूरीज टैब है, इसमें एक चीज दिखेगा कौन कौन सी क्यूरीज आपके वेबसाइट रैंक कर रहा है। जैसे हाल ही में एक आर्टिकल डाला था, यहाँ देखोगे बेनिफिट ऑफ क्लाउड होस्टिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। अब इस आर्टिकल को अभी देखोगे तो कोई भी क्लिक नहीं आया है, लास्ट यहाँ पर 7 डेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो कितने नंबर पर रैंक कर रहा है, वो इंप्रेशन दिखा रहा है। यहाँ पर देखो सीटीआर दिखा रहा है, क्योंकि क्लिक नहीं आ रहा है तो सीटीआर ऑब्वियसली बात है 0 दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर रैंकिंग पोजीशन दिखाएगा, वो है देखो 74। अब इसका मैं दिखा देता हूँ एक प्रूफ, ताकि आप लोग को पूरा डाउट ना हो और आपको ये भी लगे कि हाँ भाई जो आप बता रहे हो वो सही बता रहे हो। अब इसको मैं कॉपी कर लिया, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ 74 नंबर पर रैंक कर रहा है, एवरेज मुझे दिखा रहा है गूगल सर्च कंसोल का डेटा। तो कितना % को एक्यूरेट है वो हम लोग देख लेते हैं गूगल में इसको सर्च करके। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पर सर्च कर लिया, लेकिन हमारा
डेटा यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है बिकॉज ये अपडेटेड नहीं सर्च हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ये मतलब देख सकते हैं, एक निगेटिव पॉइंट है। कई बार यहाँ पर तुरंत यहाँ पर डेटा नहीं दिखाता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको इस तरीके से चेक कर सकते हो, क्योंकि बाकी मैंने टूल के साथ चेक किया था तो वो दिखा रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ भी आपको दिखाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसको मैं हटा देता हूं, उसके बाद आपको यहाँ पर और भी डेटा दिखाता हूं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है पेजेस। पेजेस के ऑप्शन पर ए पर क्लिक करोगे तो आपके पास कौन कौन सी पेजेस रैंक कर रहा है। सेम उसी तरीके से क्यूरीज के बगल में देखोगे तो कौन कौन सी पेजेस रैंक कर रहा है वो दिख जाएगा। तो देखोगे तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि क्लिक कितने आए हैं कौन से पेजेस पर, इंप्रेशन कितना गया है, सीटीआर कितना बन रहा है, क्लिक थ्रू रेट और पोजीशन कितना है, कौन सी गूगल पर पोजीशन पर रैंक कर रहा है वो यहाँ पर दिखेगा। एक एवरेज सीटीआर और एक एवरेज पोजीशन दिखाता है। तो थोड़ा सा जैसे ये डेटा अपडेट होगा उसके बाद यहाँ से आप पूरे डिटेल को चेक कर सकते हो वापिस से। अब हम लोग कंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कंट्री में क्या होता है कि कौन कौन सी कंट्री से आपका व्यू जा रहा है वो यहाँ पर डेटा दिखाता है। तो सबसे पहले देखो तो इंडिया से मुझे काफी ज्यादा कंट्रीज यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद देखोगे तो पाकिस्तान से आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आ रहा है। उसके बाद देखोगे तो रूस से आ रहा है। उसके बाद देखोगे बाकी सारे कंट्री का लिस्ट बना हुआ है। तो सभी कंट्री से मुझे व्यूज आ रहा है, जितने व्यूज, इंप्रेशन, क्लिक और पोजीशन कौन कौन सी कंट्री में आपके ब्लॉग कहां पर रैंक कर रहा है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। बाकी कोई भी डेटा को स्पेसिफिक करके भी देख सकते हो, कोई भी यहाँ पर क्यूरीज पे क्लिक करना है वो देख सकते हो कि आपकी साइट कहां पर रैंक कर रही है। अब हम लोग आगे देखेंगे डिवाइस में। डिवाइस में ये होता है कि आपकी डिवाइस में कितना, जैसे डेस्कटॉप में कितने क्लिक आए हैं, मोबाइल फोन से कितने क्लिक आए हैं, लास्ट पर 7 डेज का डेटा है। इसमें अगर मैं 28 डेज कर दूंगा तो और भी ज्यादा क्लिक वगैरह बढ़ जाएंगे। तो यहाँ देखो लास्ट 28 डेज मैंने कर दिया और यहाँ देखो इतना सारा मुझे क्लिक आए हैं, टैब से इतना क्लिक आए हैं, टैबलेट से इतना क्लिक आए हैं। सीटीआर पोजीशन भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब सर्च प्रेफरेंस में ये है कि आपकी कितने सर्च वगैरह हो रही है वो यहाँ पर दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये डेटा नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको दूसरे मतलब सर्च कंसोल से दिखाता हूँ डेटा आपको। तो गाइस हमने समझाने के लिए एक और मेरे पास वेबसाइट का सर्च कंसोल का डेटा मैंने ओपन किया, क्योंकि ये काफी पुराना मेरी वेबसाइट है sandeephub.in। आप में से काफी लोगों को इसको पता होगा। तो इसमें देखोगे तो डेटा दिखा रहा है ट्रांसलेटर से कितना हुआ है, क्या हुआ है, इंप्रेशन कितना पोजीशन आया, तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये भी आपके मतलब कोई ब्लॉगिंग में कुछ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इस चीज को ट्रैक करना है, क्यूरीज कितना है, पेजेस कौन से रैंक कर रहा है, कंट्री और डिवाइस को ज्यादा चेक करना है। उसके साथ में मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद देखोगे तो डेट का ऑप्शन है। तो डेट में कौन सी डेट में कितने क्लिक आए हैं इससे ये ट्रैक कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है, ये भी आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हो। अब प्लस न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहीं पर ऐड कर सकते हो, लाइक पेजेस, कंट्री, जो भी मैंने क्यूरीज वगैरह दिखाया वो यहीं पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद सर्च कंसोल का डेटा को ट्रैक कर सकते हो। अब आपके सामने 4 तरह का ग्राफ दिख रहा होगा, एक ब्लू दिख रहा होगा, एक पर्पल कलर का दिख रहा होगा, एक हल्का मतलब ग्रीन दिख रहा होगा, उसके बाद देखोगे तो एक ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा। जो सबका अलग अलग डिफाइन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और ग्राफ रीड करने आता है तो आपको ये आइडिया होगा इसके बारे में। अब हमें सबसे ऊपर में दिख रहा है कि कितने देर पहले आपका गूगल सर्च कंसोल को अपडेट किया गया है वो यहीं से चेक कर सकते हो। तो 25 वो यहाँ पर दिखा रहा है, यानी 25 घंटा पहले हमारी सर्च कंसोल को अपडेट किया गया है। तो अभी अपडेट का वेट कर लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है। गूगल का जब भी बोर्ड क्रॉलर आपकी साइट पर आती है तो ये अपडेट होते रहता है। अब हम लोग कुछ डेटा है जो गूगल सर्च कंसोल में आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे मैंने नया वाला जो सर्च कंसोल दिखा है उसमें देखो गूगल डिस्कवर नहीं दिख रहा होगा, उसके बाद गूगल न्यूज नहीं दिख रहा होगा, और ऑटोमेटिक यहाँ देखोगे सर्च रिजल्ट कहाँ से आ गया। तो भाई ये कुछ नहीं है, ये जो परफॉर्मेंस सेक्शन है उसको इन्होंने सर्च रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ये दोनों को मतलब ये दोनों गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यूआरएल पे इंस्पेक्शन है, इसको ऑप्शन पर आपको वहां पर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारा सर्च कंसोल का डेटा है और यहाँ पर मैंने इस यूआरएल इंस्पेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये कर सकते हो, जैसे आपकी साइट है, साइट में कौन कौन सी पेजेज इंडेक्स है, कौन नॉन इंडेक्स है, वो यहीं से ट्रैक कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसका होम पेज को कॉपी करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा तो जो भी पेजेज इंडेक्स होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं इंडेक्स होगा तो नहीं दिखेगा। तो हमारी पेज का यहाँ पर होम पेज फिलहाल के लिए नोट इंडेक्स दिखा रहा है, तो भाई इंडेक्स नहीं है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कई बार इंडेक्स होती है, कई बार इंडेक्स नहीं होती है, कई बार यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ नया साइट बनाया तो बाय डिफॉल्ट कई बार इंडेक्स दिखाता है और कई बार नहीं इंडेक्स दिखाता है। अब आपके सामने में भी हो सकता है कि इंडेक्स दिखा रहा होगा। और इंडेक्सिंग का इशू क्या है, ये देखो फेज तो सक्सेसफुल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे गूगल सेलेक्टेड कॉनिकल के जगह से आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग का दिक्कत हो रही है और इस साइट की वजह से आ रहा है। तो ये कैसे आपको फिक्स करना है वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर नहीं इंडेक्स होगा, अब बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होगा तो वहां पर लिख जाएगा यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल, तो समझ जाना, ग्रीन से चिक लग जाएगा, समझ जाना कि आपकी साइट इंडेक्स है। वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे आपको दिखता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे रिक्वेस्ट को सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपको ग्रीन चेक दिख जाएगा कि रिक्वेस्ट को सबमिट हो गया है, ऑटोमेटिक आपका इंडेक्स हो जाएगा। अब कैसे दिखेगा वो मैं बताता हूँ। टेस्ट लाइव के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो लाइव टेस्ट कर सकते हो कि आपके सर्च कंसोल में है, जो आपका साइट है जो गूगल में अवेलेबल है या नहीं है, वो यहीं से चेक कर सकते हो। लाइव बिल्कुल दिखाएगा डेटा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट कई बार सर्च कंसोल डेटा अगर इंडेक्स होता भी है साइट
तो कई बार नहीं दिखाता है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कई बार यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ देखो अगर आपकी साइट इंडेक्स होगा तो इस तरीके से दिख जाएगा। इसमें एजुकेशन इंडेक्सिंग दोबारा से कर सकते हो, और कोई भी पेज में दिक्कत होगा तो यहीं से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या दिक्कत है। उसके साथ में देखोगे तो कोई भी यहाँ पर इंडेक्सिंग से रिलेटेड दिक्कत होगा वो भी यहीं से ट्रैक करना। सर्च कंसोल को ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन दिख रहा होगा, गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज। अब इसको कैसे यहाँ पर इनेबल होता है और किस तरीके से किन किन लोगों को मिलता है वो मैं बता देता हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर आपको यहाँ पर देखो वेब स्टोरेज वगैरह पर वर्क करोगे तो गूगल डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाएगा। गूगल न्यूज का सिंपल सा है कि अगर गूगल न्यूज के लिए अप्लाई कर दोगे अप्रूवल के लिए, तो इस पर मैंने दोनों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो ज्यादा मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ज्यादातर यहाँ पर वीडियो लंबा हो सकता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा गूगल डिस्कवर कैसे आपको होता है, एक मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखोगे तो गूगल पर सर्च मारोगे गूगल डिस्कवर, तो इस तरीके का जब भी आपको मोबाइल फोन के अंदर में जो गूगल डिस्कवर का नीचे में जितने भी पोस्ट आती हैं, जितने भी आर्टिकल आते हैं, जितने भी वेब स्टोरेज आते हैं, न्यूज जितने भी साइट वगैरह आती है, इस तरीके से इसको गूगल डिस्कवर बोलते हैं। और इसमें अगर एक बार आर्टिकल आ जाता है तो मिलियन में ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका जो यहाँ पर इंपैक्ट है वो बहुत लार्ज ऑडियंस पर पड़ती है और हर एक लोग इसको यूज करते हैं गूगल डिस्कवर पर, और इसका क्लिक होने का संभावना काफी ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से देख सकते हो इसको गूगल डिस्कवर बोलते हैं। इस पर कैसे लाते हैं इस पर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हो, उसके आपको देखकर आपको गूगल डिस्कवर इनेबल कर सकते हो। अब मेरे पास अगली जो सेटिंग है वो ये है गूगल न्यूज। अब गूगल न्यूज में साइट कब आती है, कैसे आती है, वो मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मेरी साइट को देखोगे तो यहाँ पर गूगल न्यूज का अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है, तभी ये फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे जैसे साइट देकर कॉमा देकर सेलेक्ट करोगे तो मेरा साइट जितना भी गूगल न्यूज में जितना भी पोस्ट है वो यहाँ पर दिखना स्टार्टिंग हो जाएगा, और यहाँ पर से देख सकते हो देखो 53 रिजल्ट दिखा रहा है, और जितने भी आर्टिकल है इंडेक्स हो जाएगा। और जब भी न्यूज से आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा तो गूगल न्यूज का यहाँ पर फीचर है वो ऑन हो जाएगा, और इस तरीके से आपको ट्रैक कर सकते हो। अब हम लोग ये देखेंगे कि इंडेक्सिंग इशू कैसे फिक्स करते हैं। जो नई सर्च कंसोल है उसमें देखोगे तो ये जो मैंने अभी आपको फीचर दिखाया वो दोनों नहीं मिलेगा, लेकिन पुराना वाला में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें अगर गूगल न्यूज से ट्रैफिक वगैरह आएगा तो वो ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब पेजेस में जाना है और इंडेक्सिंग का इशू कैसे फिक्स करते हो। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है ब्लॉगर के अंदर में। यहाँ पर देखो काफी लोग हड़बड़ा जाते हैं कि भाई नोट इंडेक्सिंग 20 दिखा रहा है, रीजन दिखा रहा है, उसके बाद इंडेक्सिंग 66 दिखा रहा है। इसका पूरा डिटेल रिपोर्ट है। अब सबसे पहले इंप्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो कितनी इंप्रेशन आ रहा है वो दिख जाएगा। उसके बाद देखोगे तो रीजन भी दिखा रहा है 5 रीजन। अब इसके ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कौन कौन सा रीजन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो इंडेक्सिंग का डेटा दिख जाएगा। यहाँ पर देखो 66 मतलब पेजेज है वो इंडेक्स है, अफेक्टेड है। उसके बाद देखो कौन कौन सी पेजेज में क्या हुई है वो यहाँ पर दिख जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, साइडेड का ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखोगे तो नीचे दिखेगा भाई पेजेज आर नॉट इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर आ रहा है जो भी पेजेज रीजन है वो यहाँ दिख जाएगा। मेरे पास 6 रीजन है, तो यहाँ देख सकते हो 3 6 रीजन मुझे दिख जा रहा है। और 6 रीजन में सबसे पहला रीजन है पेज भी रिडायरेक्ट का ऑप्शन है। उसके बाद नोट फाउंड का ऑप्शन है, डुप्लीकेट बीच यूजर कॉनिकल एरर है, उसके बाद क्रॉलेट नोट इंडेक्स है, और डुप्लीकेट यहाँ देखोगे तो कॉनिकल एरर है। तो ये जो 6 रीजन है उसके बाद नीचे देखोगे तो डिस्कवर वाला ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो चुका है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं। तो टोटल 5 यहाँ पर रीजन दिखा रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इंडेक्सिंग इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 6 रीजन दिखा रहा है, तो 5वां रीजन को तो इग्नोर कर लेते हैं, इसको हम लोग 5 ही रहने देते हैं, क्योंकि इसको तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पेज को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो 5 को कैसे यहाँ पर सही करते हैं, सबसे पहले मेरे चैनल पर जाना है और पॉपुलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्रॉलर कम्युनिटी नोट इंडेक्स का इशू है, कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, ये वाला जाकर चेक कर लेना है। बाकी सभी जितने भी रीजन है मैंने इस वीडियो में बताया, तो ये वाला भी आप जाकर चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था कि कैसे कॉनिकल एरर को कैसे फिक्स कर सकते थे गूगल सर्च कंसोल में। मैंने यहाँ पर 6 मंथ पहले बताया था, तो ये वाला भी जाकर चेक कर सकते हो। काफी लोग इसको देखकर यहाँ पर अपना सर्च कंसोल का एरर फिक्स किए हैं। उसके साथ में अगर डुप्लीकेट का इशू आती है यूजर कॉनिकल का, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे, वो भी मैं बताया हूँ। देखो ये वाला इशू आया थी तो मैंने बताया था कि कैसे इसको रिजोल्व करते हैं, वो ये वाला वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी सर्च कंसोल का इशू है फिक्स कर सकते हो। अभी मैंने अगर आपको फिक्स करना दिखाऊंगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। लाइक अगर मैं इसको फिक्स करना चाहता हूं तो इस पर आपको क्लिक करना, पूरा डिटेल रिपोर्ट यहीं से पढ़ सकते हो कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, कितने पेजेस को इफेक्ट कर रहा है। तो मैं वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो ये नॉर्मल सा सिर्फ वैलिडेट होगा, ये रिप्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम होगा तो ये फिर भी वापस आ जाएगा, नहीं प्रॉब्लम होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगा। अब हम लोग अगला देख लेते हैं साइट मैप। अब साइट मैप के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, जितने भी पेजेस और जितने भी पोस्ट इंडेक्स होगा वो यहीं पे दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस होना चाहिए। कई बार यहाँ पर होता क्या है कि स्टेटस में कुल नोट फेज दिखता है। कई बार यहाँ पर देखो, उसके लिए करना क्या, सिंपल सा उपाय है, आपका साइट में 2 तरीके से वेरीफाइड होना चाहिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डोमेन और यूआरएल दोनों से वेरीफाइड होना चाहिए, तब जाकर उस तरह का इशू कभी भी नहीं आएगा। तो यूआरएल को दोनों तरफ से वेरीफाइड करोगे और दोनों में जगह आपको साइट मैप डालोगे तो कुल नोट फेज का ऑप्शन आपको कभी भी जिंदगी भर नहीं आएगा, वो वाला एरर। उसके बाद आप
उसका भी सिंपल तरीका है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद देखोगे इसका ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिमूव यहाँ से कर सकते हो। अब एक चीज मैं बताऊंगा, अगर साइट में आपको अपडेट करना है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस लाइन को कॉपी कर लेना है .xml तक, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको पेस्ट करना पड़ेगा यूआरएल को और साइट मैप को ऑप्शन पर सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो लास्ट में अपडेटेड हुआ है 2 दिसंबर का, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ तो ये डेट चेंज हो जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जैसे किया तो 2 जनवरी हो गया और ये डेट चेंज हो चुका है और जितने भी पोस्ट है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम भी यहाँ पर मैंने ज्यादातर यहाँ पर देखोगे तो वो यहाँ पर टूल वगैरह है तो ये यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन बाय द वे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब एक चीज हमेशा मैं बताऊंगा, डोमेन से जब भी वेरीफाइड करते हो तो आपका का साइट मैप दिखाता है, वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने बताया था कि जब भी आप HTTPS के साथ वेरीफाइड करोगे तो साइट मैप आपको कुछ इस तरीके से होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर भी मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ देखोगे तो सबमिटेड आज का डेट ले लिया है, तो ये आपको ध्यान देना है जब भी आपको यहाँ पर वेरीफाइड करते हो तो दोनों तरीके से वेरीफाइड करो। अब जो गाइस अगली यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन है रिमूवल, अब इस पर क्लिक करना है। अब इसका क्या काम है वो मैं बताता हूँ। तो देखोगे मेरा पुराना मैं गया और यहाँ पर मैं रिमूवल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखोगे तो मैंने काफी सारे रिमूवल किया हूँ। अब इसका इशू क्या होती है, लाइक यहाँ पर देखोगे कोई भी एक मैं पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला मैंने पोस्ट ओपन किया और इसको मैं देखो गो टू गूगल कर लेता हूँ। अब इस तरीके से पोस्ट ओपन हो जा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है 404 का, अब यही इशू होती है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो गूगल सर्च कंसोल इसको डिटेक्ट कर लेता है, मतलब गूगल सर्च कंसोल इसको डिटेक्ट कर लेता है। अब इसको मुझे रिमूव करना है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है इस लिंक को और यहाँ पर आना है, देखोगे न्यू पर, यहाँ पर ये रहा सर्च कंसोल, इसके बाद न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस लिंक को और यहाँ पर रिमूव ऑल प्रीफिक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है और देन सबमिट कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसको सबमिट कर रखा है। और जो ऑप्शन जो नया ऐड हुआ है वो है वीडियो पेजेस का, इसको ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो कई बार ये नया पेजेस ऐड हुआ है जो गूगल सर्च कंसोल के पुराने अकाउंट में ज्यादातर दिख रहा है, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल में जो भी वीडियोज वगैरह लगाते हो कभी भी तो आपको यहाँ पर दिखता है, तो कितने वीडियो इंडेक्सिंग है कितने इशू है वो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर देखो ज्यादातर कुछ दिक्कत नहीं होता है, ज्यादातर अगर वीडियो का कंटेंट लंबा हो, कंटेंट फ्रेम में नहीं आ रहा हो, इसको करना क्या है वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं फिक्स होगा तो आपको फिर से आपको यहाँ पर कंटेंट को फ्रेम में लाना पड़ेगा, उसके बाद इंडेक्सिंग आपको कराना पड़ेगा, मैन्युअली जाकर आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन फिक्स हो जाएगा और आप इसको प्रॉब्लम को आपको बार बार नहीं आए। तो गाइस गूगल सर्च कंसोल का अगला जो टैब हमारे पास है वो है यहाँ पर देखोगे तो एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस में देखोगे तो 3 तरीके का टैब दिख जाएगा, एक यहाँ देखोगे तो पेज एक्सपीरियंस, उसके बाद कोर वेब वाइटल जो न्यू अपडेट में यहाँ पर ऐड हुआ है। और बाय डिफॉल्ट जो जितना भी पुराना वेबसाइट है, बहुत सारे अगर बहुत सालों से ब्लॉगिंग करो तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड होगा, अगर अदरवाइज आपका न्यू भी वेबसाइट में ऐड हो सकता है। उसके बाद नीचे देखोगे तो HTTPS का है, तो ये भी यहाँ पर न्यू यहाँ पर ऐड हुई है। अब तीनों में क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस है, क्या क्या इसमें ऐड होती है वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेज एक्सपीरियंस का। पेज एक्सपीरियंस में देखोगे तो इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये मैं आपको पुराना का जो सर्च कंसोल है वो दिखा दे रहा हूँ, तो इसमें आपको पता चलेगा, मैं नया में भी दिखूंगा तो सेम ही दिखेगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये पता चलेगा कि आपकी साइट में कितने % लोडिंग स्पीड अच्छी है, मोबाइल में कितना है, डेस्कटॉप में कितना है और ओवरऑल कितना है, वो यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें अच्छे दिखा रहा है, पुअर कुछ नहीं दिखा रहा है, इंप्रूवमेंट की जरूरत दिखा रहा है। हालांकि ये दिखाता ही है, हर एक किसी में दिखाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर वेबसाइट डाउन जाता है तो ये दिखाता ही है। उसके बाद देखोगे तो डेस्कटॉप में अच्छा दिखा रहा है, कोई इशू नहीं दिखा रहा है। और ओवरऑल देखोगे तो HTTPS भी यहाँ पर देखोगे तो गुड ही दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है। पेज एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्होंने कुछ टिप्स एंड पॉइंट बता रखा है, तो लर्न मोड के ऑप्शन पर क्लिक करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पेज एक्सपीरियंस अभी आपका वेबसाइट पर अच्छे से डिजाइन करोगे, अच्छे से कस्टमाइज करोगे, अच्छे से आपकी वेबसाइट को बिल्ड करोगे, उसके बाद गूगल में रैंकिंग होगी, HTTPS के साथ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपके वेबसाइट में एक अच्छा होस्टिंग है तो और भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिंक थ्रू ले लो होस्टिंगल के लिंक, तो यार मतलब आपको कभी भी आपका वेबसाइट डाउन नहीं होगा। अब सबसे पहले हम लोग जो सेकंड सेटिंग है वो है कोर वेब वाइटल। अब ये नया सेटिंग है, इसका क्या दिक्कत है, और बहुत सारी दिक्कत हो जाती है वेबसाइट में अंदर में, देखोगे यहीं से दिक्कत होता है कि कितने % आपका वेबसाइट में पुअर। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है INP बिल रिप्लेस FID एज ए पार्ट ऑफ कोर वाइटल वेब, और उसके बाद 2024 में यानी मार्च में इसको रिप्लेस करने वाला है। INP ऐप क्या है तो उसका एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इसको भी यही देख लो, तो देखोगे तो 47 URL है जिसका इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 0 गुड URL है, उसके बाद 0 पुअर है, तो इंप्रूवमेंट वाला दिखाता है कि कितना यहाँ पर वेब वाइटल में सिर्फ आपको कितना सुधार करने की जरूरत है, ये आपको दिखाता है। उसके नीचे देखोगे तो मोबाइल में है, ठीक उसी तरीके से आपको डेस्कटॉप में कितना दिक्कत है, तो डेस्कटॉप में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 47 आप गुड दिखा रहा है। उसके बाद आपको कुछ रिपोर्ट नहीं दिखाएगा। अब नीचे आओगे HTTPS का, अगर आपकी कोई भी पेज HTTPS के बगैर खुलता है, लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हालांकि ये खुद का ही डोमेन है, तो देखो HTTPS के साथ ही खुल रहा है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर दिखाएगा। तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है तो 0 दिखा रहा है। इसमें भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ HTTPS का रिपोर्ट, ये हमेशा 0 ही दिखाता है अगर आपका अच्छे से डोमेन अगर आपने कनेक्ट कर रखा होगा और HTTPS SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट कर रखा होगा तो हमेशा इसको 0 दिखाएगा, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे देखोगे HTTPS जैसे मैं दिखा रहा है HTTPS URL is roboted
लिमिटेड। अब इसमें देखो तो कोई भी दिक्कत नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा है, तो इसको ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाएगा। और हालांकि ए वाला जो नया मैंने डोमेन ले रखा है इसमें देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर गुड जॉब दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका भी रिपोर्ट हो सकता है। व्यू एग्जाम्पल पर क्लिक करेगा तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कौन कौन सी दिक्कत हो रही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट हो गए। तो अगला जो टैब है वो है इनहेंसमेंट का। इनहेंसमेंट में मुझे 4 सब टैब मिल जाता है, जिसमें हमने अभी आपको बात किया था ओवरव्यू में एएमपी का, ब्रेड कम का, उसके बाद साइट लिंक, सर्च बॉक्स का और वीडियोज का। तो इसमें एएमपी का जो इशू है वेब स्टोरेज के बगैर में आती है। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा जैसे इस पर भी मिल जाता है, हालांकि ये नया सर्च कंसोल है तो नहीं मिलेगा। अगर आपका पुराना सर्च कंसोल है, कभी आपने एएमपी पर वर्क किया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो वैलिड और नॉन वैलिड देखो, कुछ भी हमने वर्क नहीं किया है, पहले वर्क किया था लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो गुड जॉब लिख रहा है। अब यहाँ पर इसी तरीके से चेक कर लेना है। अगर कोई दिक्कत होगा तो रीजन पर क्लिक करेगा तो वहाँ पर रीजन भी खुल जाएगा। मेरे केस में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है ही नहीं और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रेड कंप में भी दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पर भी चेक करना है। कोई भी यहाँ पर क्रिटिकल इशू है तो यहाँ पर दिख जाएगा। मेरे केस में 0 है तो मैं यहाँ पर देखो कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ गुड जॉब। साइट लिंक में भी देखोगे तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट 0 दिखा रहा है, उसके बाद गुड जॉब दिखा रहा है। वीडियोज में भी देखोगे तो हमने वीडियोज 1-2 डाल रखा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ देखोगे तो नीचे 0 दिखा रहा है, गुड जॉब दिखा रहा है। तो इनहेंसमेंट में ये होती है, अगर कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर देखो बताया भी रखा है कि कैसे को आपको चेक करना है। वीडियो इंडेक्सिंग को देख लेना है कि कैसे आपको इंडेक्सिंग होता है वीडियो वगैरह। पर इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल डाल रखा है, लर्न मोर का ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर सपोर्ट टीम की तरफ से आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा, तो ये आपको चेक कर लेना है अगर आपको इशू है। अब नीचे आओगे तो सभी के पास एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। अब मैनुअल एक्शन पर क्लिक करेगा तो इसमें ये होता है कोई भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ रही थी साइट पर, साइट वगैरह हैक कर लिया किसी ने, यहाँ पर साइट में मतलब कोई मालवेयर, कोई यहाँ पर अलग से सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो भाई इस कंडीशन में आपका साइट मैप में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी गूगल सर्च कंसोल में दिक्कत होती है, गूगल सर्च कंसोल को लगता है उस एरर को यहाँ पर ले लाता है। तो यार मोस्टली केस में नॉर्मल ब्लॉग में इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑल द मतलब सभी लोग यहाँ पर नॉर्मल वर्क करते हैं, तो नॉर्मल में कुछ होता नहीं। कोई सिक्योरिटी वगैरह इशू होती है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं लेगेसी एंड टूल्स पर। अब वेब वाइटल पर इन्होंने यहाँ पर अलग से कर रखा है, तो इसका कोई भी यहाँ पर मालूम नहीं है। यहाँ पर देखो नो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। अब ठीक इसी तरीके से इसमें भी मैं देखूंगा तो इसमें भी आई थिंक इन्होंने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रखा था, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आते हैं लिंक के ऑप्शन पर, जो काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, टॉप लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग। यहीं से सभी लिंकिंग को डिसाइड कर सकते हैं और यहीं से लिंकिंग को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी साइट आपके में लिंकिंग है, वो यहीं से देख सकते हैं। इसमें भी नया सर्च कंसोल में भी यहाँ पर लिंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एक्सटर्नल और इंटरनल और टॉप साइट लिंकिंग वगैरह यहीं पे आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी लिंकिंग है। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके ब्लॉग पोस्ट में कितने ज्यादा लिंक लगा हुआ है, कहां से आपको बैकलिंक मिल रही है, और कौन कौन सी साइट है जो आपका वेबसाइट को लिंक कर रखा है, वो यहीं से पता चलता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिंक की बात कर लेता हूं। तो जब भी आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म का जो भी लिंक अपने ब्लॉग पेज पर लगाते हो उसको एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। अब एक एग्जांपल समझाता हूं। लिंकिंग मैंने लगा रखा है इसीलिए मुझे बता रहा है, तो इसको मैं साइट को मैं ओपन कर लेता हूं इस पोस्ट के अंदर में। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे, नीचे आओगे और नीचे आने के बाद देखो हमने लगा रखा है लिंकिंग, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ देखोगे डाउनलोड मैंने लगा रखा है। अब इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो दूसरे वेबसाइट पर मुझे ओपन हो जाएगा। देखोगे तो ये रहा, जिसको एक्सटर्नल लिंकिंग में काउंट होता है, अंदर ही कर रखा है, उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। एक सिंपल भाषा में समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, एक मुझे यहाँ पर पेजेस वगैरह है। अब पेजेस को मैंने जैसे ओपन किया, टर्म्स एंड कंडीशन के जो पेजेस है इसको जैसे मैंने ओपन किया तो सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिंक लगा हुआ होता है, जो बाय डिफॉल्ट लोग बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक लिंक लगा हुआ होगा, हो सकता है आपको दिखेगा नहीं, इंटरनल लिंकिंग। अब जो लास्ट है यहाँ पर देखोगे 4th नंबर पर है, 3rd नंबर पर है, वो है यहाँ पर टॉप लिंकिंग साइट। अब इससे क्या होता है कि आपको बैकलिंक का पता चल जाता है, कौन सी वेबसाइट है जिससे आपको स्पैम बैकलिंक मिल रही है। अगर आपका स्पैम स्कोर बढ़ गया है तो कैसे पता कर सकते हैं, तो वो है आपको लिंकिंग की मदद से पता कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखो मेरा गूगल से खुद का बैकलिंक है, तो काफी अच्छा हो जाता है जब गूगल जैसे वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिलती है। उसके बाद देखो काफी सारी वेबसाइट है, जैसे देखो arvicable.club, ये सब जो फालतू वेबसाइट है, इससे मुझे यहाँ पर देखोगे तो बैकलिंक मिला हुआ है। वेबसाइट पर यही लिंक लगा दिया है, तो इसको आपको दिक्कत हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर टैब है वो यहाँ पर दिख जाएगा सेटिंग का। अब सेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, इसको अगर मिस कर दोगे तो आपकी वेबसाइट पर किसको आपने परमिशन दे रखा है, किसको आपने ऑथराइज कर रखा है, कितने तरह से डोमेन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर करना भूल जाओगे। सबसे पहले ऑनरशिप वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिर्फ डोमेन नेम से यहाँ पर प्रोवाइडर से रजिस्टर हो चुका है, लेकिन आपके केस में बहुत सारा दिखाएगा, वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो आपकी तरफ से बहुत तरह के यहाँ पर, जैसे HTTPS से मैंने इसको लॉगिन किया तो देखोगे तो मैंने HTML टैग से मुझे वेरीफाइड करना है, उसके बाद HTML भी यहाँ पर देखोगे फाइल से, और उसके बाद देखोगे गूगल एनालिटिक्स से और गूगल टैग मैनेजर, सभी को वेरीफाइड करना जरूरी होता है। लेकिन एडिशनल वेरिफिकेशन है तो कैसे करना है उस पर के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। मेरे चैनल पर जाओ, पॉपुलर पर क्लिक करो, या फिर गूगल सर्च कंसोल कैसे वेरीफाइड करें, कैसे वेरीफाइड करना है, जैसे HTML टैग है कहाँ अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फाइल को कैसे अपलोड करते हैं, गूगल एनालिटिक्स को कैसे वेरीफाई करते हैं, सभी मैंने बता रखा है, तो वो आपको एक बार जाकर चेक कर लेना है। बाकी यहाँ पर आ जाता है
यूजर एंड परमिशन इस पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले कोई भी को यूजर बना सकते हो। लाइक अगर जैसे मुझे यहाँ पर मुझे कंटेंट राइटर को हायर करना है तो वो मुझे यहाँ पर सर्च कंसोल का मांग रहा है कि सर्च कंसोल का एक्सेस दो, क्योंकि यहाँ पर साइट में अगर अपडेट करना है तो डायरेक्ट उसका ईमेल आईडी डालो। उसके बाद उसको अगर फुल देना, ऑनर बनाना है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद उसको ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मल ब्लॉग के लिए तो भाई अगर आप खुद लिख रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है।